नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास आसान ट्रिक के आधार पर अपन इस तरह के सवाल करेंगे, जिसमें हमारे पास है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। जो इस तरह के सवाल अपन करेंगे तो इसमें x प्लस 1/x है को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के रूप में लाना है। तो उसमें क्या होगा कि हमें एक a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन इसको हल करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, शॉर्ट फॉर्मूले के आधार पर अपने इस सवालों को हल करेंगे। तो देखो हमारे पास मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर ये 3 है। 3 को अपन मान लेते हैं यदि a हो या अपन n भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया n। एक तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि x प्लस 1/x बराबर कुछ मान दिया हो तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारे पास बराबर होता है n स्क्वायर प्लस माइनस और 2। देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया है, अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। यदि यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का है तो यहाँ पे हमें चिन्ह कैसे लेना है, माइनस का। तो हमारे पास देखो n के स्थान पे 3 है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3 इसका वर्ग। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लेना है, माइनस का 2। अब हमारे पास 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 2, ये अपने पास इक्वल टू बचा 9 माइनस 2, ये बचा अपने पास 7। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया 7। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके आधार पर अपन सवालों को हल करते हैं। बहुत ही 2 सेकंड में अपने पास सवाल हल हो जाते हैं। अपने पास अगला सवाल है x माइनस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमें याद करना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूले से इसको अपन 6 है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, n या a भी मान सकते हैं। हमारे पास जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा वो अपन किस तरीके से निकालेंगे। देखो यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें n स्क्वायर माइनस के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा अब की बार प्लस का 2। अब हमारे पास n का मान है 6 का वर्ग प्लस का 2, अपने पास का वर्ग हो गया 36 प्लस 2, हमारे पास आया 36 और 2 कितने हो गए, ये 38। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हमसे पूछा है। जब अब की बार हमारे पास x प्लस 1/x है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 ये मान पूछा है। अब की बार क्या है, घात 3 है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अलग से फॉर्मूला होगा। तो उसमें हम मान लेते हैं यदि हमारे पास x प्लस 1/x बराबर ये n है, n मान रहे हैं अपन, तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान होगा वह अपने पास कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, n है, n की घात 3 और माइनस में 3 है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे या हल करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास इसमें x प्लस 1/x है, तो यहाँ पे भी यदि ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं n के स्थान पे क्या है, 2 का क्यूब माइनस का 3 का 3 लिखा, n के स्थान पे 2 लिखा, गुणे में 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाए अपने पास आया 2। तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर पूछा है। देखो इस बार हमारे पास यहाँ पे माइनस में है तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे होगा, तो अपन जानते हैं। देखो यहाँ पे a मान सकते हैं या n अपने पास है ना, तो हमारे पास x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, माइनस के 1/x क्यूब है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास n क्यूब, देखो इसमें यहाँ पे माइनस है तो पहला यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे क्या आया था माइनस, अब की बार क्या जाएगा यहाँ पे प्लस का 3n। तो इनके स्थान पर अपन लिखेंगे 5 का क्यूब प्लस 3n के स्थान पर 5 लिखा अपन ने। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 3 × 5 करेंगे तो आया अपने पास 15 125 अपन ऐड किए, आया अपने पास 140। तो ये इसका हो गया आंसर।
अपना अगला सवाल है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमारे पास स्क्वायर था, यहाँ पे x था, x के बाद यहाँ पे हमें स्क्वायर में मान पूछा था, लेकिन अब की बार क्या है x की घात 4 में पूछ लिया। तो इसका मतलब ये है अपने पास x के स्क्वायर का डबल है, ये दुगने रूप में है। तो अपन इसमें दो तरीके से अपन इसको हल करेंगे। मतलब अपन इसको पहले x स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, उसके बाद अपन x की घात 4 के रूप में लिखेंगे, हल करेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये अपन मानते हैं हमारे पास ये n है, तो अपन पहले निकाल लेते हैं कि x प्लस 1/x है, तो पहले अपन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इसमें x प्लस 1/x है, ये तो हमारे पास 3 दे रखा है, तो ये हमारे पास 3 है। मान लीजिए अब हमें x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो अपन लिखेंगे a स्क्वायर या n स्क्वायर बोल सकते हैं, n स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब n का मान अपने पास 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 2, तो हमारे पास कितना आ गया ये 7। अर्थात ये हमारे पास सवाल बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये एक मान आ गया, लेकिन हमें घात 4 का मान चाहिए। तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यदि हमारे पास 7 है, तब हमें क्या निकालना है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है, क्योंकि हमारे पास इसी फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे। लेकिन इस बार हमारे पास n का जो मान होगा वो क्या होगा, 7 होगा। n का मान मान लो, m मान लो, कुछ भी अपन मान सकते हैं। तो अपन निकालेंगे x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसका जो मान होगा वापस से अब की बार a स्क्वायर या n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का मान कितना 7 का स्क्वायर माइनस में हमारे पास 2, देखो 7 का वर्ग होता है 49 बटे माइनस के 2 बराबर हमारे पास कितना आएगा 47। तो हमारे पास x क्यूब x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का जो मान आया है वो हमारे पास आया 47। ठीक है, हमारे पास सवाल है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान हमें याद करना है। देखो x की घात 5 है, देखो इसमें हमारे पास x की घात 2 का मान हमें पता है, x की घात 3 का मान अपन निकाल सकते हैं इससे, लेकिन x की घात 5 का जो मान है इस तरीके से अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखो 5 है, इसको अपन 2 और 3 घात के रूप में अलग अलग अपना बन सकता है, 2 घात और 3 घात। तो सबसे पहले हमारे पास x की घात 2 के रूप में निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 3, इसको अपन क्या मान लिया n, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है n स्क्वायर माइनस के, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2। अब हमारे पास n के स्थान पे 3 का स्क्वायर माइनस 2, या क्या अपने पास 9 माइनस 2 बराबर आ गया ये 7। अब हमारे पास क्या करेंगे कि घात 3 का मान निकालेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, देखो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था n क्यूब, देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या लेंगे अपन माइनस के 3n। अब हमारे पास n के स्थान पे है, n के स्थान पे क्या है हमारे पास 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। अब हमारे पास 3 का क्यूब होता है 27 माइनस के 9, तो हमारे पास आंसर आया 27 में से 9 घटाए तो आया 18। ये हमारे पास ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये है अपने पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7। अब हमारे पास लेकिन हमें चाहिए x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान। तो आप इसको यदि x की घात 2 x प्लस 1/x गुणा में x से ये अपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर अपन को गुणा करेंगे ठीक है दोनों को, तो हमारे पास एक पद रह जाएगा x प्लस 1/x का, वो एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको अपन इसमें से हटाकर अपन x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करेंगे। हमें जो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का जो मान निकालेंगे, उसमें हमें क्या करना है कि इनका गुणा करना है 7 गुणा 18, और इसमें से माइनस करना है ये जो एक पद है x प्लस 1/x, अर्थात 3 को हमें इसमें से कम करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 18 गुना 7 करेंगे तो 18 7 होता है 126 माइनस के, ये हमारे पास कितना है 3 माइनस के
3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास कितना बचा, 123। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको पूर्णतः आगे पूरी तरीके से हल करके भी देख सकते हैं, तो काफी बड़ी प्रक्रिया लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके शॉर्ट ट्रिक के आधार पर अपन इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो किस तरीके से अच्छी लगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आपको यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।